चुनावों में कांग्रेस की जबरदस्त वापसी हुई है। अब कांग्रेस ने किस किस को पछाड़ा है, कैसे कहा जा रहा है कि 2026 में कांग्रेस की सत्ता पक्की है, टक्कर में बीजेपी है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आसान भाषा में समझिए। सबसे पहला पॉइंट है किन चुनावों में हुई है कांग्रेस की जबरदस्त वापसी। दूसरा है चुनाव नतीजों में बीजेपी और लेफ्ट आखिरकार कहां खड़े हैं। तीसरा है क्या 2026 के चुनावों में कांग्रेस को ये सत्ता मिल सकती है। चौथा देख लीजिए कैसे चुनावी एक्सपर्ट्स ने कुछ समीकरण बताए हैं और वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। और पांचवा है कि आखिरकार पिछला सियासी समीकरण क्या कहता है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि आखिरकार कौन से चुनावों में कांग्रेस की जबरदस्त वापसी हुई है और क्यों कहा जा रहा है कि अगले साल कांग्रेस सत्ता में आएगी। तो देखिए केरल में स्थानीय निकाय चुनाव हुए, यानी कि लोकल इलेक्शंस हुए। यहां पर मैं आपको बता देती हूं, अगर हम कह रहे हैं यूडीएफ मतलब हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो कि कांग्रेस की अगुवाई वाली है। फिर अगर हम कह रहे हैं एलडीएफ मतलब हम कह रहे हैं वाम लोकतांत्रिक मोर्चा, एक तरीके से लेफ्ट का मोर्चा। फिर सत्तारूढ़ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है मार्क्सवादी, वो लेफ्ट का ही हिस्सा है और लेफ्ट की जो अगुवाई है वो ये पार्टी करती है। और आपको तीसरा तो पता ही है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए यानी कि बीजेपी। तो यूडीएफ मतलब कांग्रेस, एलडीएफ मतलब लेफ्ट और एनडीए मतलब बीजेपी। तो देखिए जो ये केरल के लोकल इलेक्शंस होते हैं ना, इनको विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जाता है और जो इस सेमीफाइनल में जीतता है उसी को ही विधानसभा में यानी पूरे राज्य की सत्ता मिलती है। अब हुआ क्या है कि ये जो लोकल इलेक्शंस हुए केरल में, उसमें कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी की है। यानी कि ये जो यूडीएफ है, कांग्रेस की अगुवाई वाला यूडीएफ है, उन्होंने जबरदस्त वापसी की और जीत लिया। ये चुनाव कैसे जीता है मैं आपको बताती हूँ। कांग्रेस ने जीत के बाद ये भी कहा है कि ये तो बस शुरुआत है, जितने भी लाल गढ़ हैं हम उन सबको ढहा देंगे। लाल गढ़ मतलब लेफ्ट, ये जो लाल है वो लेफ्ट का निशान है। तो लाल गढ़ों के ढहने की शुरुआत हो गई है और अब कांग्रेस कह रही है कि केरल में जल्द ही यूडीएफ यानी कि कांग्रेस का राज होगा। तो लेफ्ट को झटका मिला है, बीजेपी को बढ़त मिली है। बीजेपी का, क्योंकि आपको पता है कि दक्षिण में हमेशा हाथ थोड़ा ढीला रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंगली केरल के ये जो लोकल चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखी है। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि आखिरकार ये नतीजा क्या रहा है। तो ग्राम पंचायत जो है उसमें यूडीएफ के पास 505 यानी कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ ने 505, एलडीएफ यानी लेफ्ट ने 340 और एनडीए के पास 26। तो पहले नंबर पर कांग्रेस। ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में 79 यूडीएफ के पास आए, कांग्रेस के पास आए, एलडीएफ यानी लेफ्ट के पास 63 और एनडीए 0। जिला पंचायत में 7 कांग्रेस के पास, 7 लेफ्ट के पास और एनडीए 0, यानी कि यहाँ पर जिला पंचायत में दोनों सेम है। नगर निगम यानी कि जो म्यूनिसिपैलिटी है वहाँ पर यूडीएफ कांग्रेस के पास 54, एलडीएफ के पास 28 और एनडीए के पास 2। और जो कॉरपोरेशन चुनाव है वहाँ पर 4 कांग्रेस ने जीते हैं, 1 लेफ्ट ने जीता है और 1 एनडीए ने यानी बीजेपी ने जीता है। और जो बीजेपी ने जीता है वो है शशि थरूर का क्षेत्र, जिसकी हम बात कर रहे हैं तिरुवनंतपुरम। और ये तिरुवनंतपुरम जीत के बीजेपी के लिए ये एक बढ़त है। ये जो नगर निगम है तिरुवनंतपुरम का, उसको बीजेपी ने जीता और ये शशि थरूर का क्षेत्र है। शशि थरूर यहाँ से सांसद हैं कांग्रेस के। अब देखिए 45 वर्षों के बाद वामपंथी शासन का अंत किया है बीजेपी ने इस पर्टिकुलर नगर निगम पे, और इसलिए बीजेपी खुशी मना रही है कि हमने ये जो 1 सीट पाई है वो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। हालांकि 4 जो भाई 6 कॉरपोरेशन है उसमें से 4 कांग्रेस ले गई, 1 लेफ्ट के पास और 1 बीजेपी के पास। अब तिरुवनंतपुरम नगर निगम में 101 वार्ड है, बीजेपी को 50 मिले, एलडीएफ को 29 मिले, यूडीएफ को 19 मिले और 2 इंडिपेंडेंट को, यानी यहाँ पर बीजेपी ने सबको पीछे छोड़ दिया 50। और एलडीएफ दूसरे नंबर पर आई है। इन चुनावों में लेफ्ट को सबसे बड़ा झटका लगा है। तिरुवनंतपुरम कांग्रेस सांसद शशि थरूर का क्षेत्र है और इंटरेस्टिंगली थरूर ने यह कहा है कि बीजेपी की जीत लोकतंत्र की खूबसूरती है। और इसलिए भी शशि थरूर, जो कांग्रेस खेमे के लोग हैं, वो शशि थरूर को कहीं ना कहीं उनके विरोध में बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी जीती है तो भी शशि थरूर खुश क्यों है। कहीं शशि थरूर का दिल अब बीजेपी के लिए तो नहीं धड़क रहा है,
शशि थरूर का यह कहना है राजनीतिक परिदृश्य में एक उल्लेखनीय बदलाव है। सोचिए, अपना ही क्षेत्र हार कर बीजेपी से शशि थरूर खुश हैं। बीजेपी की श्रीलेखा वहां की अब मेयर बन सकती है तिरुवनंतपुरम की। केरल की पहली महिला आईपीएस अधिकारी है, 1987 में बनी थी। बीजेपी की जीत धर्मनिरपेक्षता के लिए चिंता है। ये केरल के सीएम जो कि एलडीएफ के हैं, लेफ्ट के हैं, विजयन, उन्होंने कहा है कि बीजेपी की जीत बताती है कि अब धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म खत्म हो जाएगा। अब देखिए, जो केरल के निकाय चुनाव हुए थे यानी लोकल इलेक्शंस हुए थे, वो 2 फेजेस में हुए थे। 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं का मतदान हुआ। कैसे जो मतलब ये जो परसेंटेज रहा 73 रहा। 1995 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जो वोट परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा रहा है, 73.69। केरल में 2026 में आपको पता है कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि भाई ये जो 1 साल पहले जो सेमीफाइनल होता है ना केरल में, वही डिसाइड करता है, लोकल इलेक्शन डिसाइड करते हैं कि विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा, केरल का राजा कौन बनेगा। और इस बार लग रहा है कि जो कांग्रेस की ज़बरदस्त वापसी हुई है, केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता मिल सकती है। इसके लिए भी एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है मैं आपको बताती हूँ। पहले आप देखिए, 6 नगर निगम पे चुनाव हुआ, 14 जिला पंचायतों पे, 87 नगर पालिकाओं पे, 152 ब्लॉक पंचायतों पे, 951 ग्राम पंचायतों में चुनाव हुए, और उसके नतीजे मैं आपको शुरुआत में ही बता चुकी हूँ। जो 4 नगर निगम कांग्रेस ने जीते हैं वो है कोल्लम, कोची, त्रिशूर और कन्नूर। ये 4 कांग्रेस के खेमे में आए हैं, यानी कि यूडीएफ के पास आए हैं। 7 जिला पंचायत, 54 नगर पालिका, 79 ब्लॉक पंचायत, 505 ग्राम पंचायत, इन सब में कांग्रेस की जीत हुई है। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि 2026 के चुनावों में क्यों कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास सत्ता आ सकती है। क्योंकि 2020 में एलडीएफ ने लोकल चुनाव जीते थे, और उसके अगले ही साल विधानसभा नतीजे आए तो एलडीएफ यानी कि जो लेफ्ट है उसने धमाकेदार प्रदर्शन किया था। यानी कि लोकल चुनाव जीतने के बाद वो जो विधानसभा भी है वो भी एलडीएफ ही जीत गई थी। तो ये एक कहीं ना कहीं बड़ा संकेत है कि कांग्रेस की वापसी इसी और इशारा कर रही है। 2016 विधानसभा भी एलडीएफ जीती थी। यानी आप सोचिए कि एलडीएफ 2 बारी से लगातार जीतती आ रही है, और अगर इस बार कांग्रेस जीत जाती है यानी कि यूडीएफ जीत जाता है तो ये लेफ्ट के लिए अभी तक का सबसे बड़ा झटका होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि केरल विधानसभा के 2021 के यानी जो आखिरी चुनाव हुए हैं उसके नतीजे क्या थे। तो देखिए, केरल विधानसभा में कुल सीटें 140 है, बहुमत का आंकड़ा 71 है। पिछली बार एलडीएफ के पास आए 99, यानी बहुमत के कहीं आगे। यूडीएफ के पास यानी कांग्रेस के पास आए 41, और एनडीए के पास जो 1 सीट थी वो भी उन्होंने गंवा दी, और 0 इनके पास आए। यानी विधानसभा में तो एनडीए का बहुत बुरा प्रदर्शन रहा, और यहाँ पर जो लेफ्ट है 99 सीट लेकर, और जो सीएम विजयन है वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। अब देखिए, अब एक्सपर्ट्स इन सारे समीकरण का क्या इससे मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं कि अगर हम तिरुवनंतपुरम में देखते हैं तो 1 दशक पहले भी बीजेपी ने यहाँ से काफ़ी सीटें जीती थी। यानी अब कहा जा रहा है कि जो तिरुवनंतपुरम है वहाँ पर धीरे धीरे बीजेपी आगे बढ़ रही है। एलडीएफ के लिए साख गिरने वाली बात है, यानी लेफ्ट के लिए अभी तक का सबसे बड़ा झटका है कि जहाँ केरल में उसका इतना दबदबा है वहाँ पर अब वो अपनी ज़मीन खो रही है। लेफ्ट के खिलाफ अब एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ मजबूत स्थिति में है, यानी कांग्रेस अब वहां पर मजबूत स्थिति में आ रही है। बीजेपी धीरे धीरे बढ़त बना रही है। भाई उसकी सीटें बड़ी कम है, लेकिन क्योंकि दक्षिण में वो वैसे भी बहुत कमजोर है, अगर उसका इतनी बड़ी सीट जीत जाना और धीरे धीरे अपना वोट बैंक बढ़ाना तो बीजेपी वालों के लिए बढ़त है। यूडीएफ ने देखिए क्या किया, कांग्रेस ने सबरीमला में कथित सोने की चोरी का मुद्दा उठाया था, लेफ्ट को निशाना बनाया था, और अब देखिए क्या हुआ, कांग्रेस ने बाजी मार ली है। शहरी इलाकों में लेफ्ट की भारी हार, यानी आप सोचिए कि जितने भी शहरी इलाके हैं वहां पर लेफ्ट का दबदबा अब खिंचता जा रहा है। यूडीएफ ने कोल्लम, त्रिशूर और कोची लेफ्ट से छीन लिए। कांग्रेस ने क्या किया, लेफ्ट से उनके गढ़ छीन लिए, जैसे कि कोल्लम, त्रिशूर, कोची, तीनों कॉरपोरेशंस में यूडीएफ जीती है, यानी कांग्रेस जीती है। और ये मैं आपको जो बता रही हूँ ना, 3 इलाके यहाँ पर 25 और 10 वर्षों से लेफ्ट के कब्जे में था, और अब इतनी बड़ी जो इनकी लेगेसी चली आ रही है इसको कांग्रेस छीन रही है। कांग्रेस अब वापसी कर रही है।
ग्रामीण केरल में कांग्रेस की ऐतिहासिक बढ़त है और जानकार भी हैरान हैं कि कांग्रेस ने आखिरकार केरल में किया क्या है। अब देखिए पिछला सियासी समीकरण क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि भाई लोकल चुनाव जो जीता है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं विधानसभा चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनावों में एक तरीके से मजबूत संबंध है। 2010 में जो लोकल चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस जीती, फिर 2011 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें कांग्रेस जीत गई, यानी कि यूडीएफ की सरकार बन गई। तो इससे ये तय हो जाता है कि भाई आपका निकाय चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेम 2020 के लोकल चुनाव में हुआ। फिर आप देखिए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने दूसरी बार सत्ता हासिल की। अब लेफ्ट के लिए झटका इसलिए है क्योंकि अगर कांग्रेस वहां पर बढ़त बना रही है तो सबसे भाई देखिए बीजेपी या एनडीए अभी वहां पर सत्ता में नहीं आ सकती है, अभी इतना मजबूत नहीं हुई है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लेकिन कांग्रेस अगर सत्ता वापसी कर लेती, वैसे भी आप देखिए देश से धीरे धीरे लेफ्ट अब साफ ही होती जा रही है और कांग्रेस भी यही कह रही है कि भाई अब हमारा तो ये मकसद है कि हम धीरे धीरे ये जो लाल गढ़ हैं जितने भी उन सबको गिराते चलेंगे। अब ये भी देख लीजिए कि एलडीएफ में कौन कौन आता है। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे केरल में उसके नतीजे हैं। तो देखिए एलडीएफ में कौन कौन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, सीपीआई, केरल कांग्रेस, जनता दल, नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, इंडियन नेशनल लीग, कांग्रेस सेक्युलर, ये सब लेफ्ट का हिस्सा है। अब कांग्रेस की अगुवाई वाला जो गठबंधन है यूडीएफ, उसमें कौन कौन है, कांग्रेस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, केरल कांग्रेस जेकब, रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये दोनों तो मेन है वहाँ पर। अब एनडीए के भी बता देती हूँ, बीजेपी, भारत धर्म जन सेना और एआईएडीएमके, इन तीनों का वहाँ पर गठबंधन है और बाकी के जो है इंडिपेंडेंट है। अब इसी तरीके से कहा जा रहा है कि केरल की सत्ता अब कांग्रेस के हाथों में आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको थाली में सब कुछ मिल जाएगा। अगले 6 महीने कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उनको वहाँ पर बहुत मेहनत करेगी, अगर विधानसभा चुनाव जीतना है तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। खैर अब आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।